अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से मुतालिक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को अदालतों से कुछ रिलीफ़ मिल नहीं रहा। आज का दिन तो कम से कम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ भी शायद उनके लिए कुछ बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ था। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ़ बयानियाँ बनाने में मशगूल नज़र आती है और इन तमाम तर इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देती। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो वुकला हैं, उनकी काफ़ी सुबकी हुई है अदालत में, आज भी यही हुआ। और कुछ ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा शायद बारी-बारी बड़े ही क्लासिकल तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वुकला का करियर ख़त्म करते जा रहे हैं। यानी सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अंदर इम्तियाज़ सिद्दीकी, उसके बाद ख्वाजा तारिक रहीम, फिर कल शुएब शाहीन और आज लतीफ़ खोसा की बारी थी। और प्रॉब्लम ये है कि वुकला तैयारी नहीं करते और वो सिर्फ सियासत पे बात करना चाहते हैं। और बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ क्योंकि एक सियासी जमात के तौर पर डिसमेंटल की जा रही है, तो उनकी जो पूरी की पूरी क़यादत है, वो वकीलों के हाथ में दी जा रही है। और ज़ाहिर है कि जब वकीलों को पॉपुलिज़्म में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो वो अपने केसेस तैयार करके नहीं भी आएँगे, और अगर करके भी आएँगे, तो उनकी जो सियासी टच है, वो किसी सूरत अदालत से छुपा नहीं रह सकता और वो हर सूरत कोई ना कोई सियासी बात कर जाते हैं, जिसके बाद अदालत से उन्हें कुछ अ, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, थोड़ी सरज़निश का सामना रहता है। ख़ैर, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ 2 अदालतों में केसेज़ में कुछ ख़ास हुआ। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बल्ले के निशान छीनने वाला जो फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का, वो बहाल हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने जो सिंगल जज का ऑर्डर था, उसको मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन की अपील पर हुक्म इम्तना दे दिया है। उसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त थी। कुछ ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन का अच्छा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का तो बहुत ही बुरा वक़्त चल रहा है। और इलेक्शन कमीशन को हर अदालत से इस टाइम के ऊपर रिलीफ इसलिए मिल रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी इलेक्शन कराने हैं, और अगर वो अदालती मामलात में पड़े रहेंगे या इन इतने-इतने मामलात में पड़े रहेंगे, तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा-सा डिरेल हो सकता है। तो अदालतों को इन चीज़ों का आइडिया है और वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो रिलीफ भी दे रही हैं, और रिलीफ मेरिट पर है बेसिकली। तो ये जो तमाम तर मामलात हैं, ये आपके सामने रखूँगी। पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, जिसमें कि हम सब मौजूद थे और वो लाइव टेलीकास्ट भी की जा रही थी। उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वुकला ने 3 मेरे ख़्याल से बड़ी गलतियाँ की। एक तो ये कि वो जो डेटा लेके आए थे अपने कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने के लिए, वो सोशल मीडिया से उठाया हुआ था, और ये बात उन्होंने मेंशन भी कर रखी थी अपनी रिपोर्ट में, जो उन्होंने आज अदालत में एक अपना जवाब जमा कराया उसके अंदर। दूसरी गलती पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से आज सुप्रीम कोर्ट में ये हुई कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो आपने शिकायत दर्ज कराई हैं इलेक्शन कमीशन में, लतीफ़ खोसा से पूछा चीफ जस्टिस ने, वो शिकायत दिखाएँ हमें। लतीफ़ खोसा के पास वो नहीं थी। और तीसरी गलती जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से हुई, वो ये कि उनको मालूम ही नहीं है, उनके अपने सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट लतीफ़ खोसा को मालूम ही नहीं है कि उनकी जमात के कितने कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट हुए हैं। यानी इलेक्शंस बिल्कुल सर पे हैं, महीना रह गया है अब, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का हाल कुछ ये है कि उनको मालूम ही नहीं। अगर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखो तो उनको शायद इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता है, उनसे प्रोमिसेस हो चुके हैं, वो आके बैठ जाएँगे, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रोने ही ख़त्म नहीं हो रहे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आज जब उनका केस लगा, तो उन केस के फैक्ट्स के ऊपर उनकी इतनी तैयारी नहीं थी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने उनको बताया, बल्कि उनको इत्तला दी कि 22 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये ऑर्डर करता है कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को कहा जाता है कि आप जाएँ और शिकायत इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराएँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो लाहौर से है, पंजाब के इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा 24 को, जिसको कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अपने वाहिद दिफ़ा के तौर पर पेश कर रहा है, जिसमें ये दर्ज है कि एक सियासी जमात के पॉलिटिकल वर्कर्स को या उनके जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के लिए उम्मीदवार आते हैं, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, और इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन डायरेक्शंस थे। यहाँ तक की कहानी तो हम सबको मालूम थी, अगली कहानी आज अदालत में मालूम पड़ी, और वो ये कि जब चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने ये बताया कि 26 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 22 दिसंबर के फैसले की कंप्लायंस में एक कंप्लायंस यानी अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें ये बताया कि उन्होंने तमाम तर जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि वो इलेक्शन के जो
इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको फ्री एंड फेयरली चलने दें। हम सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट इस वक्त क्या है, हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, और हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कौन क्या कर रहा है। और ये सोचना कि अदालत को शायद ये सब नहीं पता गलत होगा, क्योंकि अदालत भी इसी मुल्क की है और यही है और उसको भी सब कुछ मालूम है, उन्हें मुकम्मल तौर पर इदराक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला तैयारी में नहीं होते। जब उनसे सवालात पूछे जाते हैं तो वो नहीं बताते। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने लतीफ़ खोसा से पूछा कि जो आपने ये अपनी सारी जो लिस्टें तैयार कर रखी हैं कि ये लोग फ़लाँ जो है वो हल्के से इस शख्स की नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए, तो ये आपने सोशल मीडिया से डेटा उठाया है और आपने सिर्फ उस डेटा के अंदर लिख दिया है कि मेजर फैमिली एंड मेजर डैड एंड दिस एंड दिस। तो उसके अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा कि ये मेजर मेजर का वर्ड क्या है, क्या कोई मेजर आपके लिए इलेक्शन लड़ रहा है? और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि सोशल मीडिया का डेटा आप कैसे अदालत में पेश कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मालूम कि उनके कितने कैंडिडेट्स जो है वो उनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और कितने कैंडिडेट्स के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं? तो अदालत के तमाम तर सवालात हुआ करते हैं जब आप तौहीन अदालत की पिटीशन में आते हो। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी गलती वो ये कि तौहीन जो इलेक्शन कमीशन का बेसिकली हम इसको केस कहते हैं, उसके अंदर जो तौहीन अदालत के लिए तमाम तर फ्रीकैन बनाए गए हैं, यानी इस्तदा अदालत से की गई है कि इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो बनती है और इनके खिलाफ की जाए। उनमें सेक्रेटरी इंटीरियर है यानी वजारत दाखिला के, और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद का नाम है, चारों सूबाई आईजीज और चारों चीफ सेक्रेटरीज। तो चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बतौर इदारा इलेक्शन करा रहा है और आप कागजात नामजदगी जमा कराने जैसा पूरा प्रोसेस भी उसी के नोटिफिकेशन पे कर रहे हो, तो आप एक फ़र्द को, एक शख्स को यानी आईजी को या मुतल्लिका जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको कैसे फरीक बना सकते हैं? और फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा, और वो बार बार ये कहते हैं कि ये बात वाजे कर चुके हैं कि किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करनी, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन नहीं बन सकती, चीफ जस्टिस ने ये कहा। और ठीक भी कहा। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रीवेंस जो है वो और है, और उनके मुताबिक वो जायज़ भी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा ने उन्हें शायद गुज़िश्ता रोज़ ठीक कहा था कि इफ़ यू कैंट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। तो वो वाली चीज़ वाज़े तौर पर कह तो चुके थे। आज ये भी लगा कि शायद ये पिटीशन, ये जो दरख्वास्त है, इसको खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। और वो मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कुछ बचा गए और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाशुबा जो जिस लेटर पे इन्हिसार किया है वो बनता भी है, तो हम जवाब मांग लेते हैं। तो फिर आज एडवोकेट जनरल पंजाब, आईजी पंजाब और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनको नोटिस जारी किए गए हैं, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जवाब मांगे गए हैं। तो अब देखना यह है कि क्या जवाब आता है, और अदालत ने इस केस को आइंदा पीर तक यानी 8 जनवरी तक मुलतवी किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल तो रहा है, लेकिन उस रिलीफ से वो किसी सूरत खुश नज़र नहीं आते। और गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप उन्हीं जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाओगे जिनसे आपने अगले दिन आके रिलीफ लेना है, उनको फेस करना है, और आप अपनी सोशल मीडिया ट्रोल्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स इतना बड़ा दिल रखता है कि जब आप उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करो, बात करो, मतलब उसको गालियाँ दो लिटरली। और वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर बुराजुमान है, एक आला मनसब है, तो फिर उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होगा। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, उनकी पिटिशंस पे रिलीफ मिल रहा है। और चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा ने आज अदालत में भी कहा कि वो मीडिया और सोशल मीडिया नहीं देखते। खैर अच्छा वो नहीं देखते, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप इस तरह से करके कभी रिलीफ ले सकते हैं, और अगर लेंगे भी तो इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। आप सबसे ज़्यादा अपनी इज़्ज़त खो रहे हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के साथ भी ये हुआ। उनके मुख्तलिफ जो रहनुमा थे, जो जजेस के खिलाफ बातें करते थे, बयानबाजी करते थे, उन पर तौहीन अदालत लगी, तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ होती रही। निहाल हाशमी की मिसाल है, तलाल चौधरी की मिसाल है, दानियाल अजीज़ की मिसाल है। तो ये तमाम तर मिसालें मौजूद हैं अपनी जगह। और उसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, जो ना कि रियासत के कंट्रोल में आ रहा है और ना ही अदालतों के। हक़ आज़ादी राय है, मुझे है, आपको है, सबको है, लेकिन उसको कितना हद तक इस्तेमाल करना है, ये मेरा ख़्याल है हर शख्स की अपनी इनफ़रादी अप्रोच होती है, और इसको कोई भी इदारा कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा आने वाले इंतख़ाबात से बहुत से जो है वो उनकी बारी बारी हमें ग्रीवेंसेस नज़र आती हैं, वो मुख्तलिफ़ बातों पे हमें गिले करते नज़र आते हैं।
और अब तो वो IMF की जो किस्त है उसकी भी मुखालफत करने जा रहे हैं प्रोग्राम की। तो लगता ये है कि जहाँ बहुत सारे इदारे और बहुत सारी मशीनरी इंतखाबात नहीं होने देना चाहती, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जानबूझ के या फिर जो है वो टोटली इनवॉलेंट्री तौर पर इस पूरे प्रोसीजर का, इंतखाबात को डीरेल करने का हिस्सा बन रही है, जो कि उनको नहीं बनना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।